दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा इस दुनिया में इंसान की बनाई सबसे ऊंची इमारत है और ये इंजीनियरिंग के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इसकी कल्पना भी बहुत महत्वाकांक्षी थी और इसे बनाने के लिए तो वाकई जांबाजी की जरूरत थी। क्रेन्स पहले से भी ऊंची बनानी पड़ी, शीशे और ऊंचाई पर लगाने पड़े और ये अब तक का सबसे बड़ा निर्माण था। पहला रिएक्शन था कि आपका दिमाग तो ठीक है। यहां इतिहास रचते हुए कंस्ट्रक्शन टीम ने इसे खुद फिल्माया। ये एक अविश्वसनीय गगनचुंबी इमारत और उन लोगों की दास्तां है जिन्होंने इसे बनाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा और अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। इसके नीचे मौजूद जितने भी लोग हैं वो सब खतरे में हैं। मिडिल ईस्ट के दुबई शहर में एक आर्किटेक्चरल जायंट खड़ा है। 828 मीटर ऊंचा बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। $1.5 अरब के इस टावर का उद्घाटन सन 2010 में हुआ और इस अवसर पर हुई आतिशबाजी को भी सबसे शानदार प्रदर्शनों में गिना जा सकता है। लेकिन जिस जमीन पर यह इमारत बनी है ये पहले बिल्कुल अलग दिखती थी। उद्घाटन से 6 साल पहले इसका निर्माण शुरू होने के समय ये सूखे झुलसे हुए उजाड़ रेगिस्तान जैसा इलाका था। फरवरी 2004 में टीम ने बुर्ज की साइट पर काम शुरू किया। इतनी बड़ी इमारत बनाने में रफ्तार बहुत मायने रखती है। टाइम ही पैसा है। इन इमारतों में इतना पैसा लगा हुआ है कि इन्हें जल्दी से जल्दी पूरा करके फायदा लेना जरूरी होता है। इस काम को समय पर पूरा करने की जिम्मेदारी कंस्ट्रक्शन मैनेजर डेविड ब्रैडफोर्ड पर थी। इस तरह का काम मिलने से मैं सचमुच बहुत खुश था। ये सपने के सच होने जैसा था। ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और कितने लोगों को ऐसा काम करने का मौका मिलता है। डेविड ने काम तो शुरू कर दिया था, लेकिन अभी तक आर्किटेक्ट्स इस टावर के जटिल डिजाइन को अंतिम रूप दे रहे थे। ऐसी इमारत को बनाने के लिए सब कुछ बहुत तेजी से करना होता है, इसलिए आप हर चीज के डिजाइन होने तक इंतजार नहीं कर सकते, नहीं तो आपको काम शुरू करने के लिए 3 साल तक ऑफिस में बैठे रहकर डिजाइन बनने की राह देखनी होगी। इस इमारत के काफी बड़े हिस्से का डिजाइन अभी बन ही रहा था और कंस्ट्रक्शन टीम ने निर्माण शुरू कर दिया। बुर्ज जैसे टावर को सबसे तेजी से रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से जंप फॉर्मिंग प्रोसेस के जरिए ही बनाया जा सकता था। इस प्रक्रिया में टीम इसके बेस में सांचे बनाती है। इसमें स्टील रीइंफोर्समेंट बार्स घुसाकर कंक्रीट डाली जाती है। फिर कंक्रीट के सेट होने पर टीम सांचे को उठाकर अगले लेवल पर ले जाती है और यह प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है। इस तरीके से इस बिल्डिंग में हर हफ्ते एक नई मंजिल जुड़ने लगी। इस तरह का जंप फॉर्म ऊंची इमारत बनाने के लिए बिल और इनकी टीम ने एक नया स्ट्रक्चरल सिस्टम बनाया। भारत के बीचों बीच मौजूद एक सेंटर हेक्सागन होता है और इसका इस्तेमाल इमारत को मोड़ने वाली ताकत यानी टॉर्क को रोकने के लिए किया जाता है। लेकिन ये इतना चौड़ा नहीं होता है कि ज्यादा ऊंचाई तक जा सके, इसलिए इसे बटरेस करने की जरूरत होती है। बटरेस असल में कोर से निकली हुई 3 विंग्स होती हैं, जिसमें कॉरिडोर्स तक जाने वाली दीवारें होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर एक विंग से इस कोर को कैसे 3 तरफ से बटरेस्ड कोर कॉन्सेप्ट की वजह से इसके भीतरी हिस्सों में भरपूर नेचुरल लाइट रहती है। एसओएम के डिजाइन में टावर का विशाल बेस स्टील और कंक्रीट के जबरदस्त वजन को संभालने में मदद करता था। फिर इमारत की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये बटरेसेस एक ऊपर उठते स्पाइरल में सिमटते जाते हैं। फिर रेगिस्तान की गर्मी और रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के लिए इस टीम ने इस डिजाइन पर चमकदार मिरर्ड ग्लास की परत लगाई। अगर आप बुर्ज को क्वालिटी के लिए काफी कीमत चुकानी पड़ती है। अरबों डॉलर के इस डिजाइन को हकीकत में बदलना वाकई एक बहुत बड़ा काम होगा। निर्माण की सबसे बुनियादी चीजें भी बहुत मजबूत होनी चाहिए।
टीम ने 25 अलग अलग चीजों को मिलाकर ऐसा कंक्रीट बनाया जो इमारत के ऊपरी हिस्से तक पंप होने तक लिक्विड रहे और उसके बाद बहुत तेजी से जम जाए। लेकिन 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्मी वाले शहर दुबई में इस खास मिक्स को जमाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। आने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम ने दुनिया के 3 सबसे ताकतवर कंक्रीट पंप्स का इस्तेमाल किया। 32 महीने में इन पंप्स ने 1,65,000 घन मीटर कंक्रीट पंप किया। इतने कंक्रीट से 880 किलोमीटर लंबा साइड वॉक बनाया जा सकता है। फिर इस टीम को कंक्रीट टावर के ऊपर स्ट्रक्चरल स्टील लगाना था। जब ये इमारत रेगिस्तान में तेजी से सर उठा रही थी, तब इंसान और मशीनरी ने पहले से भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचकर काम किया। Okay, over the edge. दुनिया के 100 सबसे ऊंचे स्काईस्क्रेपर्स में से 17 दुबई शहर में ही हैं। लेकिन अब इनके सामने एक और गगनचुंबी इमारत खड़ी होने वाली है। निर्माण का काम तेज हो गया और अब बुर्ज खलीफा में हर 3 दिन में एक मंजिल जुड़ने लगी। हमारा आइडिया एक ओर ये प्रक्रिया जारी थी, लेकिन दूसरी ओर एक बुनियादी दिक्कत को सुलझाना जरूरी था। आर्किटेक्ट्स ने अब तक इमारत की कुल ऊंचाई तय नहीं की थी। जल्दी से जल्दी तय करना जरूरी था। इन्हें ताइवान के 508 मीटर ऊंचे ताइपे 101 को पछाड़ना था। एसओएम का शुरुआती डिजाइन इससे महज 10 मीटर ऊंचा था। इसकी इन साइंस ने यह समस्या सुलझा दी। बुर्ज खलीफा का भविष्य और इसका जबरदस्त वजन एक वैज्ञानिक सिद्धांत पर टिका है, जिसे कहते हैं फ्रिक्शन। आया था, इसमें पाइल को सीधे सख्त चट्टान पर रखते हैं, वो उसका वजन झेल सकती है, लेकिन यहाँ हमने स्किन फ्रिक्शन पाइल्स का इस्तेमाल। बुर्ज की बुनियाद जमीन और हर पाइल की साइड्स के बीच बनी बेहद मजबूत ग्रिप पर टिकी है। टावर के नीचे टीम ने 50 मीटर की गहराई तक 192 पाइल्स को डाला है, ताकि ये कंक्रीट की 3.7 मीटर की राफ्ट को सहारा दे सके। इस बुनियाद को 5 लाख टन से भी ज्यादा वजनी इमारत को संभालना है। ये आंकड़े इतने विशाल हैं कि इस टीम को डिजाइन में थोड़ी बहुत सेटलिंग की गुंजाइश छोड़नी पड़ी। अपनी जगह पर टिकी रहनी चाहिए। बुनियाद का काम शुरू होने के 3 साल बाद इमारत का निर्माण 512 मीटर की ऊंचाई यानी 141वीं मंजिल तक पहुंच गया। अब बुर्ज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। साजो सामान ले जाने के लिए टीम ने दुनिया की 3 सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन क्रेन्स की मदद ली। जब क्रेन ने कोई चीज ना उठाई हुई हो। क्रेन्स को ऊंचाई पर लगाने का मुश्किल काम भी कुछ खास लोगों ने किया। ये शरीफ और इनकी क्रेन रिगर्स की टीम है। ये लोग दुनिया के अलग अलग हिस्से से आए हैं और इनमें बहुत से अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन इनमें 2 चीजें समान हैं। ये बिल्कुल नहीं घबराते और बहुत ऊंचाई पर भी सुकून से काम करते हैं। इनका काम क्रेन्स को लगाना और उन्हें बेरोक टोक चलाते रहना है। इसमें कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इनकी नजर हमेशा जमीन और इमारत के किनारे पर रहती थी। हैरानी की बात है कि ये लोग फिर भी आराम से काम कर रहे थे। इन क्रेन्स में एक बेहतरीन सेल्फ जैकिंग मैकेनिज्म है, ताकि ये ऊपर उठती इमारत के साथ साथ बढ़ सके। हर नई मंजिल के पूरा होने पर शरीफ और इनकी टीम के लोग टावर सपोर्ट में एक और सेक्शन जोड़कर क्रेन को और ऊपर उठा लेते हैं।
दुनिया के सबसे ऊंचे कंस्ट्रक्शन क्रेन को ऑपरेट करने के लिए बहुत सधे हुए हाथों की जरूरत होती है। इस काम को करने वाले चुनिंदा लोगों में से एक पाकिस्तान के मोहम्मद शेर खान भी हैं। मैं रोज 12 घंटे ड्यूटी करता हूँ, सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक। या मुझे ऊंचाई पसंद है, काम करने के लिए ये अच्छी जगह है। इससे भी ऊपर जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऊंचाई कितनी भी क्यों ना हो, इंशाल्लाह कर लूंगा। बुर्ज की ऊंचाई ऐसे आसमान को छू रही है जिसे आज तक किसी इमारत ने नहीं छुआ है। लेकिन एक जबरदस्त ताकत यहाँ एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। सबसे अच्छी तरह से बॉस्टन के जॉन हैनकॉक टावर में नजर आती है। स्टील और ग्लास से बना मास्टरपीस हैनकॉक 240 मीटर ऊंचा है और इसे 1970 के दशक में बनाया गया था। लेकिन जल्दी ही इसमें कुछ गंभीर समस्याएं नजर आने लगी। हल्की सी हवा में भी इस इमारत के झूलने से इसके भीतर बैठे लोगों को मोशन सिकनेस होने लगती थी। इसमें लगे 5000 से ज्यादा ग्लास पैनल्स गिरकर नीचे सड़कों पर बिखर गए। एक बड़े रीडिजाइन की वजह से ही इस टावर को गिराए जाने से बचाया जा सका। बुर्ज की ये हालत न हो, इसके लिए टीम ने एक विंड टनल में इस बिल्डिंग का परीक्षण किया। ये थे, लेकिन ये अब तक नजर नहीं आ रहे हैं। दुबई के रेगिस्तान में बुर्ज खलीफा का अंतिम आकार नजर आने लगा है और अब इसकी टीम को तुरंत इस पर स्टील और ग्लास की ऊपरी परत को लगाने का काम शुरू कर देना चाहिए। इस इमारत को हवा, बारिश और रेत से बचाना बहुत बड़ा काम है। इसके बाहरी हिस्से पर 24,348 पैनल्स को असेंबल और इंस्टॉल किया जाना था। लेकिन पैनल सप्लाई करने की जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी गई थी वो दिवालिया हो गई है। अब इस इमारत के काम में देरी होने और इसकी लागत बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। एक दिन भी काम रुके और सही समय पर फैसला ना लिया जाए तो किसी को ढेर सारे पैसों का नुकसान होता है। लोकल कॉन्ट्रैक्टर अरेबियन एल्यूमिनियम ने एक नए पैनल सप्लायर को पेश किया। इन्होंने ऑपरेशन को शुरू करने के लिए कर्टन वॉल आखिरकार तैयार हो गई है। बुनियाद का काम शुरू होने के 5 साल बाद अब बुर्ज बहुत तेजी से पूरी तरह तैयार होने की ओर बढ़ रहा है। इमारत में बाहर की ओर इसकी एक खास पहचान आकार ले रही है। ये दुनिया की सबसे ऊंची एक्सटर्नल बैल्कनीज हैं। ये क्लाइंट की राय। टीम अपने हाथों और रस्सियों की मदद से पूरे फसाद को पॉलिश करेगी। सभी 24,348 पैनल्स की। आठ 800 मीटर ऊपर अभी एक काम और बाकी है। अंधेरा होने पर यह पूरी इमारत हजारों डेकोरेटिव लाइट से जगमगाएगी। लेकिन स्पायर की चोटी पर अंतिम 7 लाइट्स लगाने का काम अभी भी बाकी है। इस काम में हमें एक्शन टीम को काम खत्म करने का तरीका ढूंढना ही होगा। अब स्कैफोल्ड को ठीक है जमील। यस सर, ऑल ओके, ऑल राइट। ओके। किनारे से लटक कर उतरना वाकई बहुत हिला देने वाला काम था। मैं सोच रहा था कि नीचे देखूं या नहीं। आप देख सकते हैं कि हमने स्टील में होल बना दिया है। हम लाइट हाउसिंग लगा चुके हैं। अब हम इसे सील करके अपने काम को खत्म करेंगे। हमारी मेहनत कामयाब रही। सही कहा सर। अब इसे लगाने के बाद हमारा काम पूरा हुआ। ये लोग वाकई स्टील के बने हैं। मैंने सही कहा ना? हाँ। मैं आप लोगों के काम की दिल से तारीफ कर रहा हूं।
आखिरकार जनवरी 2010 में बुर्ज खलीफा का उद्घाटन हो गया।